गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता। बच्चों, आपने तेनालीरामन की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, बीरबल की भी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो बीरबल और अकबर की कहानियाँ जिस तरह प्रसिद्ध है, उसी तरह तेनालीरामन की भी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। तेनालीरामन दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक के रूप में थे। विदूषक वो होता है जो अपनी हाजिर जवाबी और चटपटी बातों से लोगों का मनोरंजन किया करता था। बीरबल थे, वो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। उनके एक मंत्री हुआ करते थे और उनके वो भी हाजिर जवाब और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उसी तरह तेनालीरामन दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। इनके किस्से आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे और टीवी वगैरह में भी, उनकी कार्टून्स वगैरह में भी आते रहते हैं, देखते रहते हैं आप लोग, अक्सर आता रहता है। ऐसी ही ये कहानी है इनकी बुद्धिमत्ता की कि एक बार बीरबल राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत मतलब पंडित मतलब होता है विद्वान। पंडित का अर्थ ये नहीं होता कि ब्राह्मण हो, पंडित का अर्थ होता है विद्वान। बहुत विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, उनको मतलब हर भाषा का ज्ञान था। वो किसी से भी किसी भी भाषा में जो उनसे बात करता था उनसे बात करते थे। और उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को ये कहा कि जो भी मेरी मातृभाषा का पता लगा लेगा कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, मैं उसको बहुत बुद्धिमान समझूंगा, बहुत महान समझूंगा। तो अब सभी दरबारी में उनके जितने थे लग गए उनका मातृभाषा पता करने में। कोई उनकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाया। फिर राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा तेनालीरामन से कि आप ही हैं जो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब इनके जो इन्होंने दिया है कि आप इनकी मातृभाषा का पता लगाइए, तो वो आप ही कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा, मैं भी अपनी तरफ से। और उन्होंने क्या किया, उस जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको अपने घर ले गए। वो विद्वान जो ब्राह्मण थे उनको अपने घर ले गए और उसमें था, और उन्होंने कहा कि आप और उन्होंने उनकी खूब सेवा की और कहा कि आप इनको मेरे साथ रहिए आप। और एक दिन क्या किया, जो ब्राह्मण देवता थे वो वृक्ष के नीचे बैठ के क्या कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। बहुत ध्यान मग्न थे, मतलब एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे कि कुछ भी उनको होश नहीं था। तो तेनालीरामन ने क्या किया, एक कांटा लिया और उनके पैरों में चुभा दिया। जब पैरों में चुभा दिया तो वो अम्मा अम्मा करके हुए उठ बैठे, आंखें खोल दी। तो उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की, मैं क्षमा कीजिए, मैंने आपकी कांटा चुभाया, और उसको फिर दवा लगाया। और फिर वो दरबार में आए। दरबार में कृष्णदेव राय से उन्होंने कहा कि महाराज, इनकी जो मातृभाषा है वो तमिल है, क्योंकि तमिल में इन्होंने अम्मा अम्मा कहा था, इसलिए इनकी मातृभाषा क्या है, तमिल है। तो राजा कहते हैं हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो जो विद्वान ब्राह्मण थे उन्होंने कहा ठीक है, मेरी मातृभाषा तमिल है, ये तो सही आपने बताया, लेकिन आपने पहचाना कैसे कि मेरी मातृभाषा तमिल है। तो तेनालीरामन ने कहा कि जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, अचानक से संकट आता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है, कुछ भी हो। मातृभाषा क्या होती है आपको हमने बताया ही था। मातृभाषा वो होती है जो हम सबसे पहले सीखते हैं और सबसे पहले बोलते हैं। बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ से सीखता, माँ के संपर्क में ज़्यादा रहता, अपने परिवार के संपर्क में रहता, इसलिए इसको मातृभाषा कहा जाता है कि नहीं, माँ की भाषा। जो माँ की भाषा होती वही बच्चा सीखता। अगर वो विदेश में है, अंग्रेज़ी है, तो अंग्रेज़ी सीखता है। तमिल अगर हमारे देश में दूसरे प्रांतों में है तो वो दूसरी भाषा सीखता है। हिंदी प्रांत में है तो हिंदी सीखता है। इसीलिए उनकी मातृभाषा तमिल थी। और जब भी आप खुद देखिएगा, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में कोई भी बोली हो, जैसे मान लीजिए भोजपुरी है, अवधी है, होता ना है, हिंदी में भी उसकी कई बोलियाँ हैं। आप अगर कभी भी अचानक गिरो, अचानक चोट लगे या अचानक किसी से टकरा जाओ, तो आपकी मातृभाषा का ही शब्द निकलता है। कभी भी आप दूसरी भाषा का यूज नहीं कर पाते उस समय।
सोच समझ के करेंगे, लेकिन अचानक आपके मुंह से जब निकलेगा, कष्ट जब होगा आपको, तो आपकी मातृभाषा ही निकलती है। वही इस विद्वान ब्राह्मण के साथ भी हुआ। ऐसे तो अगर वो जान रहे थे ना, कोई कुछ भी पूछता वो हर भाषा में जवाब दे रहे थे, लेकिन वो चूँकि ध्यान मुद्रा में थे और वो उनको कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, और अचानक से उनके ऊपर संकट आया कांटा चुभने का, तो उनके मुँह से अम्मा अम्मा शब्द निकला, जो कि तमिल भाषा में उन्होंने बोला था। बच्चों, मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी मातृभाषा है तो हम अगर कोई पूछ ले आपकी मातृभाषा क्या है, उस मातृभाषा में ये शब्द कैसे लिखा जाता है, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कहते हैं आपसे मन लगा के पढ़िए, अपनी भाषा को जानिए, अपनी भाषा को समझिए, उसकी मात्रा का ज्ञान करिए। आप अंग्रेज़ी पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेज़ी की भी स्पेलिंग आप मिस्टेक कर जाते हो, तो आपकी जितनी भी भाषा आप सीखो उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। और हिंदी तो आपकी मातृभाषा, जो कि आप जब बोलना शुरू करते हो तब से आप हिंदी बोलते हो, कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हो, तो इसकी तो आपको एक एक चीज़ें आनी चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ लगता है, कौन सा श कहाँ लगता है, कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, मनोरंजक है। इसी तरह बीरबल की भी कहानियाँ आप लोगों ने कई पढ़ी होंगी, कई चीज़ें हैं जो वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम अकबर की, और ये क्या, राजा कृष्ण देव राय के। तो आप भी अच्छे से इनकी कहानियों को खूब पढ़िए, और एक आध कहानी आप बहुत अच्छी, जो आपको बहुत इंटेलिजेंसी वाली लगे, जैसे लगी बुद्धिमत्तापूर्ण उन्होंने सॉल्व किया, आप उसको ढूंढ के लिखिएगा और हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। ठीक है।